हेलो नमस्कार सभी को एक बार फिर से इस नए वीडियो पर स्वागत है। तो आज के इस वीडियो पे हम बात करेंगे अभी का मौसम का हालचाल के बारे में, इसके साथ नया मजबूत पश्चिमी विक्षोभ कब से आ सकते हैं और बंगाल की खाड़ी में और अरेबियन सी में फिर से नया सिस्टम का फॉर्मेशन कब कर सकता है, इसके साथ टेम्परेचर कब से डाउन होना शुरू करेंगे, ये सब के बारे में इस वीडियो पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसे लगातार जानकारी हमेशा पाने के लिए। तो आज 26 अक्टूबर है और ये आज का सैटेलाइट का इमेजरी का मैप है। इसमें हम देख सकते हैं कि जो बंगाल की खाड़ी में साइक्लोनिक स्टॉर्म, सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म दाना बना था, ये उड़ीसा के पारादीप से लेकर भद्रक के बीच में लैंडफॉल करने के बाद ये कमजोर होना शुरू कर चुका है और अब ये एक डिप्रेशन का इंटेंसिटी के रूप में उत्तरी उड़ीसा के ऊपर देखा जा सकता है यहाँ पर। इसकी वजह से पिछले 48 घंटे पे उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के कई सारे हिस्सों में काफी जबरदस्त तेज बारिश रिकॉर्ड हुआ है और उड़ीसा के कई हिस्सों में तूफान के चलते काफी डैमेज भी हुआ है, खास करके उत्तरी उड़ीसा के जिलों में। और ये सिस्टम की वजह से आज भी उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में बारिश जारी रहेगा, लेकिन आज के बाद मतलब कल से बारिश काफी तेजी से डाउन होना शुरू करेंगे। मतलब बारिश उसके बाद बहुत ही कम एरिया में होगी क्योंकि सिस्टम उसके बाद और भी कमजोर होने के साथ ही ऐसे दक्षिणी पश्चिम दिशा में आगे जाएगा और भी कमजोर होने के साथ ही। और ये साइक्लोन दाना जो भी फिलहाल कमजोर होकर एक डिप्रेशन का इंटेंसिटी पे उत्तरी उड़ीसा के आसपास में बना हुआ है, ये और भी तेजी से कमजोर होना शुरू करेगा और एक लो प्रेशर के इंटेंसिटी के साथ ही ये ऐसे दक्षिणी पश्चिम दिशा में नीचे जाना स्टार्ट करेगा। तो उसके चलते कल से मोस्टली 27 से लेकर पूरे 1 नवंबर के दौरान तक उत्तरी और दक्षिणी छत्तीसगढ़ के साथ आंध्र प्रदेश, दक्षिणी आंध्र प्रदेश के साथ उत्तरी आंध्र प्रदेश और विदर्भ के साथ तेलंगाना के हिस्सों में हल्की बारिश दिखाई दे सकता है। हालांकि इसकी वजह से कोई भारी बारिश की संभावना नहीं है। तो अभी पहाड़ों के ऊपर नजर डालेंगे तो भी फिलहाल एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत के पहाड़ों के ऊपर है, लेकिन इसका कोई भी प्रभाव उत्तर भारत के राज्यों पर होने की नहीं है। लेकिन इसके बाद एक और पश्चिमी विक्षोभ आ सकता है, मजबूत पश्चिमी विक्षोभ आ सकता है, खास करके 27 अक्टूबर के बाद। इसके चलते 27 से लेकर पूरे 29 या 30 अक्टूबर के दौरान तक उत्तर भारत के राज्यों पर हल्की बारिश और मध्यम बारिश के साथ स्नोफॉल दिखाई दे सकता है। तो इसके बारे में अच्छे से डिस्कस आगे करेंगे और टेम्परेचर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी फिलहाल भारत के राज्यों पर कोई भी टेम्परेचर में सिग्निफिकेंटली डिक्रीज होने की संभावना नहीं है, लेकिन कम से कम 1 नवंबर से टेम्परेचर में डाउन होना शुरू कर सकता है। उत्तर पश्चिमी भारत, उत्तर भारत, उत्तरी पाकिस्तान के साथ उत्तर पूर्वी भारत के राज्यों पर टेम्परेचर 15 डिग्री से भी नीचे यहाँ पर 1 नवंबर के बाद कई राज्यों पर जा सकता है, खास करके पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर पूर्वी राजस्थान के साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश और एडजॉइनिंग हिस्सों में। और पूर्वी भारत के राज्यों पर भी टेम्परेचर 5 नवंबर के बाद डिक्रीज होना शुरू कर सकता है। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, ये सभी हिस्सों में टेम्परेचर 5 नवंबर के बाद डिक्रीज होना शुरू कर सकता है। तो चलिए ECMWF AI मॉडल का अगले 15 दिनों का फोरकास्ट क्या है, इस पर डिस्कस करते हैं। तो ये ECMWF का AI मॉडल का अगले 15 दिनों का फोरकास्ट है। यहाँ पर हम बात करेंगे आज से लेकर पूरे 9 नवंबर के दौरान तक का मौसम के बारे में। तो जो साइक्लोनिक स्टॉर्म दाना बना था, जो कि धमरा के आसपास में लैंडफॉल करने के बाद अभी कमजोर होकर एक डिप्रेशन का इंटेंसिटी पे उत्तरी उड़ीसा के आसपास में बना हुआ है, ये इसके चलते आज भी उड़ीसा, वेस्ट बंगाल के कई हिस्सों में और झारखंड के भी कई हिस्सों में भारी बारिश जारी रह सकता है। लेकिन कल से ये सिस्टम धीरे धीरे करके दक्षिणी पश्चिम दिशा में आगे जाएगा और भी कमजोर होने के साथ ही, और इसके चलते 27 अक्टूबर से लेकर पूरे 1 नवंबर के दौरान तक उत्तरी और दक्षिणी छत्तीसगढ़ के साथ उत्तरी और दक्षिणी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और विदर्भ के हिस्सों में हल्की बारिश दिखाई दे सकता है। लेकिन आज के बाद ये सिस्टम के चलते कोई भी खास बारिश, मतलब कोई भारी बारिश का संभावना कहीं पर भी नहीं, हल्की बारिश होगी बट भारी बारिश का संभावना नहीं है। और यहाँ पर देखेंगे तो पश्चिमी विक्षोभ फिलहाल एक उत्तरी पाकिस्तान और एडजॉइनिंग हिस्सों पर सक्रिय है, लेकिन इसके चलते कोई भी खास बारिश उत्तर भारत के राज्यों पर होने की नहीं है। लेकिन इसके बाद 27 अक्टूबर से एक और मजबूत पश्चिमी विक्षोभ आ सकता है, जो कि थोड़ा सा नीचे भी डिप कर सकता है। इसके चलते 28 अक्टूबर से लेकर पूरे 30 अक्टूबर के दौरान तक जो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और उत्तरी पाकिस्तान के हिस्सों में मध्यम बारिश के साथ हल्की स्नोफॉल दिखाई दे सकता है। और इसके साथ 28 अक्टूबर से जो उत्तर पूर्वी भारत के जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के हिस्सों में हल्की बारिश थोड़ा सा इंक्रीज कर सकता है। 28 अक्टूबर से लेकर पूरे 2 से लेकर 3 नवंबर तक यहाँ पर हल्की बारिश जारी रह सकता है। और जो दक्षिणी भारत के जैसे कि तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, दक्षिणी आंध्र प्रदेश, केरला,
ये सब हिस्सों में बारिश में बढ़ोतरी हो सकती है, खास करके 1 नवंबर के बाद से। और 4 नवंबर के बाद से उत्तर पूर्वी मानसून सक्रिय होना शुरू करेगा दक्षिणी भारत के राज्यों पर, जिसकी वजह से दक्षिणी भारत के जैसे कि तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकाल, दक्षिणी आंध्र प्रदेश के हिस्सों में बारिश में सिग्निफिकेंटली बढ़ोतरी हो सकता है 4 नवंबर के बाद से, जो कि आगे और भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इसके साथ 5 नवंबर के बाद से फिर से एक और पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत को इंपैक्ट करने के लिए आ सकता है। 6 से लेकर 8 नवंबर के बीच में इसकी वजह से फिर से उत्तर भारत के पहाड़ी हिस्सों पर हल्की बारिश और हल्की स्नोफॉल इस पश्चिमी विक्षोभ से दिखाई दे सकता है। आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। लेकिन बंगाल की खाड़ी में एक और सिस्टम का फॉर्मेशन फिर से कर सकता है 5 नवंबर के बाद से, क्योंकि पश्चिमी प्रशांत महासागर से एक और सिस्टम का रिमिनेंट्स बंगाल की खाड़ी में एंटर कर सकता है 5 नवंबर के बाद में। इसके चलते फिर से एक और लो प्रेशर का फॉर्मेशन कर सकता है बंगाल की खाड़ी के ऊपर, खास करके कम से कम 8 नवंबर के आसपास। यहाँ पर आप इस सिस्टम को देख सकते हैं। लेकिन ये जो नया सिस्टम का फॉर्मेशन फिर से करेगा, इसके चलते कहाँ पर कैसा इम्पैक्ट होगा, कहाँ पर इसका ट्रैक रहेगा और कितना इंटेंसिफाई ये सिस्टम करेगा, इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन इस पर आगे आपको जानकारी अच्छे से मिलता रहेगा। तो आज के वीडियो पे हमने अगले 15 दिनों का मौसम के साथ अभी का मौसम के बारे में डिस्कस किया, और इसके साथ टेम्परेचर और पश्चिमी विक्षोभ के ऊपर भी यहाँ पर हमने डिस्कस किया है। तो ऐसे ही लगातार और भी जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, और मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें और भी फास्ट जानकारी पाने के लिए। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको पिन कमेंट्स में मिल जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।